वहीं लखनऊ जोन 3 में तैनात रह चुके पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये कदम यूजीसी कानून के विरोध में उठाया और इसे काला कानून बताया। इसके अनुसार ये कानून शिक्षा व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे से प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई। मामले को लेकर शासन स्तर पर भी चर्चाएं तेज हो गईं। 2 सप्ताह एवं हम अगर देखेंगे तो पिछले कुछ समय से काफ़ी अरसे से एक ब्राह्मण विरोधी अभियान जो प्रदेश सरकार में चलाया जा रहा है। और जो गत 2 सप्ताह की घटना अगर देखेंगे तो जो माघ मेले में मौनी अमावस्या का जो स्नान हुआ, उसमें हमारे जो शंकराचार्य जी थे, जो ज्योतिष पीठ से ज्योतिष मठ के श्री अवि मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके बटुक शिष्यों के साथ जिस तरीके से जो चोटी पकड़ के, जो ब्राह्मण समाज का जो चोटी और शिखा एक सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीक है, उसका मान मर्दन किया गया। आप देखेंगे कितनी ही गंदे तरीके से चोटी पकड़ के बटुक जो शिष्य हैं, बटुक महाराज हैं, उनको घसीट के पीटा गया। कुछ जो वीडियोस हैं आप देखेंगे, बूढ़े बूढ़े सन्यासी, उनको जूतों चप्पलों से मारा गया, पैरों से मारा गया। आप अगर ये प्रशासन के लोग ही इस तरीके से जो अगर मैसेज देंगे तो समाज के जो दूसरे वर्ग है वो ब्राह्मण समाज पे कितना अत्याचार करेंगे, जब प्रशासन के लोग ही इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा विषय था, उसमें यूजीसी का जो रेगुलेशन अभी आया है, जो 13 जनवरी का जो बजट है भारत सरकार का, उसमें सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, वो जो यूनिवर्सिटी में, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। उनके विरुद्ध समता समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। और आपके जो बेटे बेटियां हैं, यदि बेटी है तो उसका शारीरिक शोषण समता समिति के माध्यम से फर्जी शिकायतों का निस्तारण करने के दौरान किया जा सकता है। अगर आपका बेटा प्रतिभावान है तो कोई भी आप पे एक फर्जी शिकायत डाल सकता है और आपके पूरे बेटे का भविष्य बर्बाद कर सकता है। समता समिति के सदस्य जो उनका शोषण कर सकते हैं। इस पर सबसे बड़ी नाराजगी ये है, जो हमारे समाज के जन प्रतिनिधि, जो हमारे तथाकथित, जो हमारे जातिगत जो माना जाता है, जो ब्राह्मणों के, जो अपने आप को समझते हैं ब्राह्मणों के नेता समझते हैं, वो लोग भी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो ब्राह्मण एमपी एमएलए कुछ नहीं बोल रहे हैं और चुप्पी साध के बैठे, जैसे वो किसी कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉई हो। वो उनको लग रहा है कि किसी कॉर्पोरेट कंपनी के जो सीईओ होते हैं, जब तक उनको आदेश नहीं देंगे तब तक वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो मैं तो अभी भी कहता हूँ, आपको अगर थोड़ी सी रीढ़ है, शर्म है, थोड़ा जमीर बचा है, तो मैं ब्राह्मण एमपी एमएलओ से बोलता हूँ कि आप जो है रिजाइन दे दे तत्काल। सामान्य वर्ग इस समय जो है देश में अब जो भारतीय जनता पार्टी का जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ नहीं है। सरकार अगर देखेंगे, आप जाएंगे तो इस समय अस्थिरता के माहौल में है। केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों तरफ जो है सामान्य वर्ग केंद्र सरकार से अलग हो चुका है। अतः जो है सरकार अल्पमत में है। मैं चाहूंगा जो ब्राह्मण, कम से कम ब्राह्मणों में अगर थोड़ा ब्राह्मण एमएलए एमपी में जमीर बचा है तो तुरंत रिजाइन दे दे, त्यागपत्र दे दे और जनता के साथ खड़े हो जाएं। यदि आप अभी जनता के साथ खड़े नहीं होते हैं, समाज के साथ नहीं है, तो आगे आप सोच रहे हैं कि चुनाव में लड़ेंगे तो क्या जीत पाएंगे? समाज अब आपसे अलग हो चुका है, मानसिक रूप से अलग हो चुका है। पूरे देश विदेश में हर एक जिले में यहाँ सामान्य वर्ग प्रदर्शन कर रहा है और आपको इतनी भी रीढ़ नहीं, इतना शर्म नहीं आ रही है कि उनके साथ खड़े हो जाएं। इनकी जो शंकराचार्य जी वाली घटना है उसको कई दिन हो गए, ये कब आपको लगा कि जो इस तरह से गलत? ये आप देखेंगे कि जिस तरीके से हुआ, आप एक पर्टिकुलर एक षड्यंत्र के तहत कहीं कोई उसको कालनेमी की संज्ञा दे रहा है, वो शंकराचार्य है, कोई उनको नोटिस दे रहा है कि वो शंकराचार्य है कि नहीं है। आप 1 वर्ष पहले उन्हीं शंकराचार्य के पैर छूते हैं और उनको राजभवन पता नहीं कहाँ इन्विटेशन भेजते हैं शंकराचार्य जी के नाम से। और आप फिर उनके जो अगर आए थे, अरे आपको बटुक चीज ठीक है, कोई भी चीज मारपीट ऐसे थोड़ी ना की जाती है। आप चोटी पकड़ के किसी अन्य धर्म के प्रतीक के साथ ऐसा कर सकते थे? कोई भी हमारे यहाँ का ब्राह्मण एमपी एमएलए, इतनी उनमें रीढ़ नहीं है, ये बोल नहीं सकते? शर्म नहीं आती उनको? ब्राह्मणों के नेता बनते हो। मैंने इस्तीफा जो है, देखिए मैंने जिलाधिकारी महोदय को उनको ईमेल आईडी पे भेजा है और जो क्योंकि मैं अभी ईआरओ भी हूँ तो 124 विधानसभा को, तो मैंने जो सीओ साहब हैं उत्तर प्रदेश के, उनको भेजा है और माननीय राज्यपाल महोदया को भी इस्तीफा ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर दिया है। अब आगे क्या रणनीति? आगे की रणनीति मैंने बोला है कि अब इस समय सामान्य जो वर्ग है वो अलग हो चुका है, मानसिक रूप से बिल्कुल अलग है। इसका आप अगर सोशल मीडिया में अध्ययन करेंगे और जितने प्रदर्शन देश भर में हो रहे हैं, उससे आपको समझ में आएगा सरकार इस समय अल्पमत में आ चुकी है, केंद्र और राज्य में। और ये दोनों जो है इस समय जो है, न तो आप देखेंगे जनतंत्र है न गणतंत्र है, इस समय सिर्फ भ्रम की स्थिति बनी हुई है, भ्रमतंत्र है। ये जो बीजेपी का नाम है, ये पहले रही होगी कभी भारतीय जनता पार्टी, इस समय ये विदेशी जनता पार्टी बन चुकी है। तो अभी आपने क्या सोचा?
अभी कुछ नहीं, अब जैसा जो है समाज डिसाइड करेगा, समाज की प्रतिक्रिया आने दीजिए, समाज के जो हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो ब्राह्मण MP MLA हैं, उनकी प्रतिक्रिया आने दीजिए। मेरा तो उनसे जो सवाल है, क्योंकि उनको जो है रहनुमा बनाकर हमारे जो समाज के लिए सोचना था, वो किसी भी जगह उन्होंने जो संसद में आप देखिए SC ST एक्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक पर्टिकुलर धारा को निरस्त किया कि पहले जांच होगी, फिर FIR के बाद जो है उसको अरेस्टिंग होगी। इस पर भी कोई भी ब्राह्मण MP MLA नहीं बोला। आप कितनी शर्मनाक बात है। जो प्रिंसिपल ऑफ जो नेचुरल जस्टिस होता है, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम जो सिद्धांत होता है लॉ का, हियर द अदर पार्टी, आपने उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश के खिलाफ जाके आपने उसमें मतदान किया है। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने कितने, जिसपे फर्जी SC ST एक्ट की धारा लगती है, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। 2-2, 3-3 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख लेकर समझौते किए जाते हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है? कहां ले जा रहे हैं देश को? जो आपने आह्वान जनप्रतिनिधियों से किया है, क्या वही जो PCS IAS और IPS उससे भी करेंगे? देखिए, मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता से चुना गया है, वो जनता का रहनुमा है। जो कार्यपालिका, जो हम लोग जो एग्जीक्यूटिव है, वो जनता ने नहीं चुनी है, वो स्वयं एक परीक्षा पास करके आएंगे। मैं उनसे क्यों करूंगा? मुझे ये जो स्टेप है इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि ये लोग बिल्कुल मुंह बंद करके चुप मूक दर्शक बन के बैठे हैं। ये मुझे लगता है कि पूरे समाज के बेटे बहू बेटियों का रेप करवाएंगे, उसके बाद भी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये CEO जो आला कमान है, हाई कमान से जब तक उनको मुंह खोलने का जो आदेश नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब इनको शर्म आनी चाहिए। ब्राह्मण है, शर्म आनी चाहिए। रीढ़ अगर थोड़ी सी भी हो तो आज आपको इस्तीफा देके समाज के साथ खड़े हो जाएं। जो भी रीढ़ वाले विधायक सांसद हैं, यहाँ ऐसे ऐसे सांसद हैं, ब्राह्मणों के नाम पे सभा बना के कोई मिनिस्ट्री ले ली, फिर केंद्र में चले गए, उन्होंने उस सभा को समाप्त कर दिया। और इस समय अगर आप जाएंगे बात करेंगे, कहते हैं कि हमारी टिकट कट जाएगी। अरे तुम्हें ब्राह्मण समाज के नाम पे ही तुम्हें तो हम विधायकी और सांसद ही मिली हुई है। ये जो घटनाक्रम है आप देखेंगे पिछले 2 सप्ताह एवं हम अगर देखेंगे